अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। हम लोगों ने पिछला लेक्चर जो है डिस्कस किया था ब्रेन के ऊपर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जब हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ब्रेन को, तो हम लोगों ने बात की थी कि ब्रेन को हम लोग तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है फोर ब्रेन, ये इतना पार्ट आपके पास आ रहा है फोर ब्रेन का। फिर ये वाला हिस्सा जो था ये आपके पास मिड ब्रेन का था। और बाकी ये जो आपके पास आ जाता है सेरिब्लम, पॉन्स और मेड्यूला, ये आपके पास था हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हम लोगों ने इन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस जो है वो देख लिए थे। अब होता क्या है, ये जो हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है, ये जो मेड्यूला है आपके पास, ये क्या करता है, मेड्यूला इस तरह से एक्सटेंड डाउन करता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक्सटेंड डाउन होता है, यानी कि आगे इनलार्ज करता है, लंबा होता है, एक्सटेंड डाउन होता है। यानी कि मेड्यूला से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है और आपस मेड्यूला जो है एक्सटेंड करके क्या बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेड्यूला से स्टार्ट हो रही है और आपके पास बैक तक जो है वो जा रही है। ठीक है, अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर जो है इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो आपके पास आ रही है दरमियान में, इसे मिला के हम लोग नाम देते हैं बैकबोन का। अच्छा जी, तो हम लोगों ने बात की है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली आपस यहाँ से जो है वो ओवल शेप बॉडी है। ठीक है, और आपस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा से, और आपस बैक पे जो है वो जाके टर्मिनेट हो रही है। अगर देखें इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इस तरह से आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की जो है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न में जो है आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि यहाँ से इसको काट के देखें, तो आपके पास जो है वो एक बटरफ्लाई शेप का जो है वो स्ट्रक्चर आता है। इस तरह से बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें ग्रे मैटर जो है वो आपके पास जो है वो दरमियान में होता है और साइड पे आपके पास जो है वो व्हाइट मैटर होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये बात की है कि आपके पास जो लास्ट पार्ट है, मेड्यूला जो ब्रेन का पार्ट है, वो एक्सटेंड डाउन कर रहा है टू लोअर बैक फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने बात की है कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, ताकि जो है वो डिफरेंट फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर सकें। अब वो डेफिनेट पैटर्न क्या है कि दरमियान में आपके पास जो है वो ग्रे मैटर आ रहा होता है बटरफ्लाई शेप का, साइड पे आपके पास जो है वो व्हाइट मैटर आ रहा होता है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रे मैटर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और व्हाइट मैटर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास मेड्यूला जो है वो बेसिकली नैरो डाउन करता है आपके पास, यानी कि वो एक्सटेंड होता है, नैरो डाउन करता है टूवर्ड्स योर बैक, और आपके पास होलो सिलेंडर की फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, इस तरह से सिलेंड्रिकल एक बॉडी बन रही थी, ऊपर से उसका जो है वापस ओवल शेप की आ रही थी। होलो सिलेंडर होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई शेप बना रहे होते हैं। लाइक ये आपके पास जो है वो दरमियान में जो है वो बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर होता है और साइड पे आपके पास जो है वो व्हाइट मैटर आ रहा होता है। अच्छा जी, तो पीछे हम लोग जो है न्यूरॉन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास डिफरेंट तरह के जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। अब होता क्या है, जो आपके पास ग्रे मैटर होता है उसके अंदर आपके पास जो है वो ये वाले न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, यानी कि वो वाले न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। लाइक ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है और जो सेकंड न्यूरॉन है, इसमें देखें तो आपको कोई श्वान सेल्स है वो नजर नहीं आ रहे। जैसे ये आप मोटर न्यूरॉन है, इसके अंदर देखें तो इसके एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स प्रेजेंट है। इसी तरह से ये सेंसरी न्यूरॉन देखें तो इसके डेंड्राइट के ऊपर श्वान सेल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो है आपके पास ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, जबकि ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आ रहे हैं ये आपके पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। तो जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पास नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादातर सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है, और आपके पास जो फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर कोई श्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो आपके पास नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके पास बनाते हैं ग्रे मैटर को, जबकि जो आपके पास माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, लाइक ये आपके पास जैसे एक्सॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स आ रहे हैं, इसी तरह से इसके डेंड्राइट्स के ऊपर जो है वो श्वान सेल्स आ रहे हैं,
तो ये डेंड्राइट्स और जो एक्सॉन्स हैं ये मिलके बनाएंगे व्हाइट मैटर को। जैसे ये आपके पास रेड कलर के जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इसकी तरफ इम्पल्स लेके जा रहे हैं, यानी कि रिसेप्टर से मैसेज जो है इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरह से ये जो ब्लू वाले न्यूरॉन्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो आपके पास कमांड को इससे अवे लेके जा रहे हैं, यानी कि इम्पल्स को इससे अवे लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? टूवर्ड्स द इफेक्टर्स, यानी कि मसल्स के पास लेके जा रहे हैं। तो इससे अवे लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो क्या किया जाता है, इसकी तरफ भी मैसेज मूव करता है और इससे अवे भी मूव करता है। तो आपके पास टू स्पाइनल कॉर्ड आपके पास जो है वो पाथवे आ रहा है इम्पल्स का, और इससे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड भी आपके पास जो है वो पाथवे आ रहा है इम्पल्स का। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। तो हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके पास तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनका काम क्या होता है, रिसेप्टर से मैसेज को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास है वो क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो आपके पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पास होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जिनका काम क्या होता है, जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि उसको समझना कि इसके पास मैसेज क्या आ रहा है, और उसके ऊपर कमांड को जनरेट करना। ठीक है, उसके ऊपर ऑर्डर को जनरेट करते हैं। अब उस ऑर्डर को लेके कौन जाएगा आपके पास इफेक्टर्स के पास? वो आपके पास लेके जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, जो भी आपके पास कमांड जनरेट की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ने, लाइक एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ने जो भी कमांड जनरेट की है, उस मैसेज को लेके जाएंगे टूवर्ड्स द इफेक्टर्स, यानी कि आपके पास मसल्स या ग्लैंड के पास उस मैसेज को लेके जाएंगे और उनसे जो है फिर रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट करवाएंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू से जो है वो अभी तक हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको डिस्कस कर लिया है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा होता है, जिसके अंदर आ रहे होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। यानी कि इतना पार्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और आपके पास जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जिसका पार्ट आ रहे हैं, इतना हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आपके पास बाकी क्या रह जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास आ गया एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपके पास आ जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे आप इसको बेटर समझ सकते हैं। जैसे ये आपके पास ब्रेन आ रहा है, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इसके अंदर आपके पास आ गए एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक है। अब ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी तरह से इससे अवे जो मूव कर रही हैं, लाइक ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही होंगी, यहाँ से ब्रेन से नहीं दिखाई हुई, लेकिन ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकलती हैं, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स दिखाई हुई हैं। ठीक है। ब्लू कलर से ये जो दिखाई हुई हैं ये आपके पास आती हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। तो आपके पास जो है वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं, लाइक आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रही हैं, लाइक आपकी आर्म्स में जा रही हैं, आपकी लेग्स में जा रही हैं, डिफरेंट जो नर्व्स निकल रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो आपके पास बना रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आ गए थे आपके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो आपके पास जो नर्व्स बनेंगी वो आपके पास बनेंगी सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन से, क्योंकि एसोसिएटिव न्यूरॉन आपके पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आ गए। तो बाकी आपके पास क्या बचे, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होते हैं। तो वो मिलके आपके पास जो है वो क्या करेंगे, नर्व्स बनाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पास नर्व्स जो है वो किस तरह से बनती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिक्स नर्व जो है वो किस तरह से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे 5 जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे आप पास ये इसकी डेंड्राइड एंडिंग आ रही है, यहाँ पे इसकी जो है वो सेल बॉडीज आ रही है। ठीक है। सेल बॉडीज इकट्ठी जहाँ पे होती हैं उस जगह को हम लोग नाम देते हैं गैंग्लिया का। ठीक है। तो आपके पास जो है इसके डेंड्राइड्स आ रहे हैं और ये इसकी सेल बॉडीज आ रही हैं, और ये जो इससे अवे लेके जा रही हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड जो लेके जा रही है मैसेज, ये आपके पास आ गए एक्सॉन्स। ठीक है। तो आपके पास ये किस तरह से सेंसरी न्यूरॉन है कि आपका जो इम्पल्स है उसको टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड या जो ब्रेन की तरफ लेके जाता है, वो आपके पास होता है
सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। जो उसकी तरफ लेके जाता है वो आपके पास होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो उससे अवे लेके जाता है वो आपके पास होता है मोटर न्यूरॉन। तो ये आपके पास मैसेज इसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो ये आपके पास है सेंसरी न्यूरॉन। इसी तरह से जो आपके पास इसका पार्ट होते हैं, लाइक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट आपके पास दिखाया हुआ है ये आपके पास है एसोसिएटिव न्यूरॉन। इसमें देखें ग्रे मैटर में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि आपके पास उसके अंदर सेल बॉडीज आ रही थी और आपस एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आ रहे थे और एसोसिएटिव न्यूरॉन के ही आपस एक्सॉन्स आ रहे थे। इसी तरह से आपके पास जो है वो जो इससे अवे लेके जाते हैं इम्पल्स को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे इम्पल्स को लेके जाते हैं वो आपके पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इसमें देखें तो ग्रे मैटर में जो है वो मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आ रही हैं, उसके डेंड्राइट्स आ रहे हैं और ये आपके पास जो है इससे बाहर जो है आपके पास इसके एक्सॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर इसके जो है वो एक्सॉन्स आ रहे हैं। अब जो है ऊपर वाला जो आपके पास रूट आ रही थी इसके, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे थे उसके डेंड्राइट्स, और जो नीचे वाले जो आपके पास न्यूरॉन्स आ रहे थे इसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इसके एक्सॉन्स, ठीक है। ऊपर वाले के डेंड्राइट्स और नीचे वाले के एक्सॉन्स जो है इनको मिला के हम लोग अगर इसके ऊपर एक शीट चढ़ा दें, लाइक इन दोनों को मिला के हम लोगों ने इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट चढ़ा दी है, तो अब आपके पास ये जो है एक नर्व बन गई है, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जो है वो मिला के हम लोगों ने एक शीट चढ़ा दी है तो आपके पास जो है वो एक नर्व बन गई है। तो ये आपके पास है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स आ रहे हैं, लाइक इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स भी आ रहे हैं। दो तरह के न्यूरॉन्स आ रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसे नाम देंगे मिक्स नर्व का, क्योंकि ये दो डायरेक्शन में आपस इम्पल्स को जो है वो लेके जा रही है। लाइक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो इम्पल्स को लेके जा रहे हैं, इसी तरह से जो आपस मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहे हैं। तो दो डायरेक्शंस में इम्पल्स जो है वो मूव कर रही है, तो इसमें दो किस्म के न्यूरॉन्स आ रहे हैं, इस वजह से ये आपके पास है मिक्स नर्व। इसी तरह से आपके पास ये वाली नर्व देखें तो इसमें जो आपके पास डॉर्सल रूट आ रही है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रही है मैसेज को, इम्पल्स को अवे लेके जा रही है। वेंट्रल रूट देखें तो वो भी अवे लेके जा रही है, यानी कि डॉर्सल रूट भी मोटर न्यूरॉन से मिलके बनी हुई है, वेंट्रल रूट भी मोटर न्यूरॉन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो इनके एक्सॉन्स और एक्सॉन्स को मिला के हम लोगों ने उसके ऊपर शीट चढ़ा दी तो आपके पास जो नर्व बनी वो आपस होगी मोटर नर्व, ठीक है। जो एक ही डायरेक्शन में आपस इम्पल्स को लेके जा रही है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रही है, वो आपस क्या है, मोटर नर्व है। इसी तरह से ये वाली नर्व देखें तो ये आपके पास है सेंसरी नर्व, जिसमें देखें जो आपके पास डोर्सल रूट है वो भी आपके पास क्या कर रही है, आपस मैसेज को लेके जा रही है टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से जो आपके पास नीचे वाली जो रूट आ रही है, यानी कि वेंट्रल जो रूट आ रही है वो भी आपके पास मैसेज को टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लेके जा रही है। तो आपके पास जो दोनों जो है वो उसकी तरफ लेके जा रही है, तो जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्स को लेके जाते हैं वापस होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो दोनों जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की मिलके बनी हुई हैं रूट्स, तो दोनों को मिला के जो आपके पास नर्व बनेगी वो आपके पास होगी सेंसरी नर्व, जो आपके पास एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स को लेके जा रही है, यानी कि आपके पास टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास इम्पल्स को लेके जा रही है। तो आपके पास तीन तरह की नर्व्स हो सकती हैं, एक आपके पास हो सकती है मिक्स नर्व, दूसरी आपके पास हो सकती है सेंसरी नर्व और थर्ड आपके पास हो सकती है मोटर नर्व, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलके या तो गैंग्लिया की फॉर्मेशन करते हैं या फिर नर्व्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था आपके पास जो वो सेल बॉडीज जहाँ पे आउटसाइड इकट्ठी हो रही थी उस जगह को हम लोगों ने नाम दिया था गैंग्लिया का। तो आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलके या तो गैंग्लिया बना रहे हैं या फिर आगे जाके इनके फाइबर्स जो हैं वो मिलके नर्व्स बना रहे हैं। वो हम लोगों ने देख लिया कि आपके पास मिक्स नर्व कैसे बनती है, मोटर नर्व कैसे बनती है और आपके पास सेंसरी नर्व्स कैसे बनती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपके पास जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अगर हम लोग देखें जो बाहर की तरफ नर्व्स निकल रही होती हैं वो आपके पास बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम लोग देखें तो ब्रेन से आपके पास 12 पेयर निकलते हैं नर्व्स के, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स का या फिर सेरिब्रल नर्व्स का, ठीक है। तो उनको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियल या फिर सेरिब्रल नर्व्स का। इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे आपके पास 31 पेयर निकलते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पाइनल नर्व का, ठीक है। तो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स का।
अच्छा जी। अच्छा जी, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास आ जाता है ब्रेन, दूसरा आपके पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के अंदर आपके पास होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, लाइक ये आपके पास ब्रेन है, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। इनके अंदर आपके पास आ जाते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो इससे बाहर जो मूव करेगा, ये लाइक इससे जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, वो आपके पास क्या बनाती हैं, वो आपके पास बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आ गया आपके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो इसके अलावा जो दो न्यूरॉन्स बच गए, लाइक आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स और आपके पास जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये आपके पास बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किनारे पे है, यानी कि उससे बाहर को जो निकल रहा है वो आपस जो नर्व्स बना रहा है वो आपस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हम लोगों ने पीछे भी बात की थी कि आपस रिसेप्टर से टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज को लेके जाते हैं। इसी तरह से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ने जो भी कमांड जनरेट की है, उससे जो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करवाएंगे वो आपस होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो कि कमांड को लेके जाते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स, लाइक मसल्स के ऊपर या फिर आपस ग्लैंड्स के ऊपर। तो जो आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये आपके पास दो तरह का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एक आपके पास आ जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपके पास आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो आपके पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके पास जो है वो वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वोलेंट्री एक्शंस यानी कि वो वाले एक्शंस जो आपके अपने कंट्रोल में है। जैसे आप अपने बाजू को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, तो ये आपके पास है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जिन्हें आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, वो सारे वोलेंट्री एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो आपके पास होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके पास ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि वो वाले रिएक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो आपके पास इनवोलेंट्री आ रहे हैं, वो आपके पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। जैसे इसको हम लोग फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके पास एक्साइटेड फॉर्म में जो है वो एक्टिवेट होता है। दूसरा आपके पास आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रिलैक्स फॉर्म में आपके पास जो है वो एक्टिवेट होता है। तो हम लोगों ने बात की है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके पास एक्साइटेड फॉर्म में यानी कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में जो है वो एक्टिवेट होता है। इसी तरह से दूसरा आपके पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके पास रिलैक्स फॉर्म में जो है वापस एक्टिवेट होता है। अब इन दोनों जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि इन इसके भी नर्व्स और इसके भी नर्व्स हैं, आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स में जाते हैं, और आपके पास जो एक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। वो भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं। लाइक ये सबसे पहले आपके पास आ रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अभी जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम लोगों ने बात की थी, आपके पास ब्रेन आ जाता है और आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप से, यानी कि इस ब्रेन से बाहर जो न्यूरॉन्स निकलेंगे या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो आपस बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपके पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, वो मिडल से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान से निकलते हैं, लाइक इस वाले रीजन से जो है आपके पास निकलते हैं। जैसे ये वाली डायग्राम में देखें, तो इसके मिडल वाले रीजन से जो है आपके पास नर्व्स निकल रही हैं, किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। लाइक जो आपके पास थोरेसिक और लंबर रीजन है, यहाँ से आपके पास जो है वो नर्व्स निकलेंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, लाइक आईज में जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, आपका जीआईटी ट्रैक में जाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स में इसके जो है वो नर्व्स जाते हैं और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके पास जो है वो एक्टिवेट होता है फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, ठीक है, यानी कि एक्साइटेड फॉर्म में आपके पास जो है वो एक्टिवेट होता है। लाइक जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, आप जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हो, तब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। इसी तरह से जब आप जो है वो फाइट करते हो किसी के साथ, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तब आपके पास जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास एक्टिवेट होता है। तो आपके पास एक्साइटेड फॉर्म में जो एक्टिवेट होता है वो आपके पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ये क्या करता है, आपके पास जो एक्साइटेड फॉर्म आ रही है उसमें एक्टिवेट है, क्या करेगा, लाइक आपके पास इसकी नर्व्स जा रही हैं आइज के अंदर, ये क्या करेंगी, आपके पास प्यूपिल्स को डायलेट करवाएंगी। क्योंकि जब आप फाइट कर रहे होते हो तो क्या होता है, आपका ज्यादा फोकस आपके टारगेट पे होता है, तो क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से टारगेट को देख सकें, इस वजह से ये क्या करेगा, प्यूपिल्स को डायलेट करवा देगा, ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी, ठीक है, आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी जाएगी, फोटो रिसेप्टर्स पे ज्यादा रोशनी डलेगी, आप जल्दी जो है वो ज्यादा फोकस्ड होगे, ज्यादा अच्छी तरह से देख सकोगे अपने टारगेट को कि उसे कहाँ कहाँ पे हिट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो, इसने क्या किया, प्यूपल्स को डायलेट करवा दिया। इसी तरह से आपकी बॉडी को जो है वो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर फाइट, ठीक है, फाइट के लिए जो है ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, ये ब्लड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, तो आपके पास हार्ट बीट जो है उसको फास्ट करवा देगा, ठीक है, तो आपके पास हार्ट बीट जो है वो ज्यादा तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, यानी कि ज्यादा जल्दी जल्दी जो है वो दिल धड़कना शुरू कर देता है, ताकि ज्यादा जल्दी जल्दी जो है वो ब्लड पंप हो। इसी तरह से जारी बात है, हार्ट बीट ज्यादा हो रही है तो आपके पास जो है क्या होगा, ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजनेशन चाहिए होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन जब चाहिए होगी तो आपको पता है ऑक्सीजनेशन कैसे होती है, लंग्स में होती है, ठीक है, आप जब आप सांस लेते हो, लंग्स के ऊपर जो है वो फिर अंदर आवाज आती है, आपके पास एल्वोलाई के ऊपर कैपिलरीज होती हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहां पे ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, तो आपके पास क्या करेगा, ये ब्रीदिंग को फास्ट करवाएगा, ताकि आप जल्दी जल्दी जो है वो सांस लो और जल्दी जल्दी जो ब्लड है आपका वो ऑक्सीजनेट हो जाए, ऑक्सीजनेट होगा तो आपके पास जो है वो जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, जीआईटी ट्रैक को जो है वो उसके फंक्शन को स्लो कर देगा। जीआईटी ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो आपकी डाइजेशन में काम कर रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, उसको जो है वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करवा देगा। क्यों स्लो डाउन करवा देगा, क्योंकि आपको फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किस चीज के लिए, एक्साइटेड फॉर्म के लिए, यानी कि लाइक अगर आप फाइट कर रहे हो आपको उस चीज के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है कि दूसरे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसके ऊपर इतनी एनर्जी जो है वो यूज ना हो, वो वाली एनर्जी भी जो है वो आपके पास इकट्ठी करके आपकी फाइट के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी उस वक्त उसकी जरूरत होती है, तो आपके मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उसको ये स्लो डाउन कर देता है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपके पास एक्साइटेड फॉर्म में जो है वो एक्टिवेट होता है। इसी तरह से जो आपके पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसी का उलट करेगा, यानी कि आपके पास जो रेस्ट की कंडीशन में जो एक्टिवेट होता है वो आपके पास होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। लाइक ये आपके पास ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे थे, इससे बाहर आपके पास नर्व्स निकलनी है जिसने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बनाना है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप है, ठीक है। इसकी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की जो आपके पास नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो आपके पास निकलती हैं ब्रेन से, और आपस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से ठीक है, यानी कि जो सेक्रल रीजन आ रहा है वहां से निकलेंगी इसकी नर्व्स, ठीक है, तो ब्रेन से निकलती हैं और आपस सेक्रल रीजन से स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम से आपस इसकी जो है वो नर्व्स निकलती हैं, लाइक ये आपस जैसे ब्रेन से निकल रही हैं और आपस स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम से निकल रही हैं, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर आपकी बुक में मेंशन किया होगा कि आपके पास इंक्लूडिंग द वेगस नर्व, वेगस नर्व क्या होती है, जो आपके पास ये जो क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं, जो ब्रेन की नर्व्स आ रही हैं, उसमें जो 10th पेयर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं वेगस नर्व का, ठीक है। तो ये आपके पास जाती हैं उसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स में, लाइक आईज में गई हैं, हार्ट में गई हैं, लंग्स में गई हैं और आपस जीआईटी ट्रैक में गई हैं। हम लोगों ने बात की है ये आपस नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, रेस्ट की कंडीशन में। तो जो जो काम आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाए थे उसका उलट, उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लाइक उसने क्या करवाया था, उसने आपके पास प्यूपल्स को डायलेट करवाया था, तो ये क्या करेगा, प्यूपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। वो वाले नर्वस सिस्टम ने क्या किया था, आपके पास हार्ट बीट को फास्ट करवाया था, तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट को स्लो डाउन करवा देगा। उसने क्या किया था, आपके पास ब्रीथिंग रेट जो है उसको फास्ट किया था, ये क्या करेगा, आपके पास क्या करेगा, रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग रेट है उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो उसने क्या किया था, आपका जो जीआईटी ट्रैक है उसकी जो डाइजेशन है उसको स्लो डाउन कर दिया था, ये क्या करेगा, उसको फिर नॉर्मलाइज करवा देगा, ठीक है। तो उलट उसका उलट काम कर रहा है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में जो आपके पास एक्टिवेट है वहां पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब है जितने भी आपके पास ऑर्गन्स आ रहे हैं, लाइक आईज है, आपके पास हार्ट है, लंग्स है, आपके पास जीआईटी ट्रैक है, उसमें दोनों नर्व्स के कनेक्शंस आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी कनेक्शंस आ रहे हैं, उसके भी नर्व्स आएंगे,
और उसके अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के भी नर्व्स आएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक्साइटेड फॉर्म में एक जो है वो एक्टिवेट होंगे, जबकि जब आपके पास रेस्ट की कंडीशन आएगी तो दूसरे नर्व्स जो है वो एक्टिवेट होंगे और आपके पास रिलैक्स कंडीशन जो है उसको प्रिवेल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।